हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए न्यू ब्लूप्रिंट नंबर 1। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में प्रिपरेटरी एग्ज़ाम है। प्रिपरेटरी एग्ज़ाम होने के बाद मार्च से एनुअल एग्ज़ाम शुरू होगी, यानी मध्यवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। इन दोनों परीक्षाओं के लिए, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है, उस ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे या करते हैं। अगर आप ब्लूप्रिंट अगर फॉलो करेंगे या ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप हिंदी लैंग्वेज में यानी हिंदी भाषा में अधिक से अधिक अंक लेकर, मार्क्स लेकर आप पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्किप मत करिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए, समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अधिक से अधिक अंक हासिल करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ब्लूप्रिंट रेफर करना चाहिए। ब्लूप्रिंट का फॉलो करिए और ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, देर नहीं करूंगा, जल्दी ये वीडियो शुरू करूंगा। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ। ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೋರ್ಡು। ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು। ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು। ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, today we discuss about only a blueprint, and already so many times I told you your blueprint is so important for your study. According to blueprint, they prepare question paper and you also follow this blueprint. So follow करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। बन्नी स्टूडेंट्स, इवागे नानु ब्लूप्रिंट तोरिस्बिट्टु ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಡಿ। ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। Just I am showing you blueprint number 1. So ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು एक्सप्लेन ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ। सो जस्ट स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इस ब्लूप्रिंट को देख लीजिए 2024 एंड 25। सो MCQ 1 मार्क क्वेश्चंस किस लेसन में से या किस लेसन पर पूछेंगे वो आपको फर्स्ट समझाऊंगा। सो ऑन विच लेसन दे विल आस्क MCQ क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन। फर्स्ट सुजान भगत, ये सुजान भगत कहानी पर 1 और यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 पूछेंगे। इस सुजान भगत कहानी पर 1 नहीं तो 2 MCQ क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, 2। देन थर्ड गंगा मैया से साक्षात्कार नहीं है। फोर्थ वन एक कहानी, यहाँ भी इस पर भी 1 और
एक्स्ट्रा भी क्या पूछेंगे, ये जो डॉट है ना इसमें दो पूछेंगे, 1 और 2 दे विल आस्क क्वेश्चन। सुजान भगत पर 1 और 2, देन एक कहानी यहाँ भी 1 और 2, देन भारत रत्न विश्वेश्वरैया ओनली 1 क्वेश्चन, 1 मार्क के एक क्वेश्चन पूछेंगे। देन यू कम टू डाउन, यात्रा जापान की, इस पर भी क्या 2 पूछेंगे, यहाँ पर एक दिए हैं, यहाँ पर एक स्टार क्या दिए हैं। सो जापान की यात्रा एक नहीं तो 2 पूछेंगे, सुजान भगत एक नहीं तो 2 पूछेंगे, वहां पर भी क्या ऑप्शन रख लिए हैं। सो आपको ध्यान देना चाहिए, सुजान भगत पर 2 नहीं तो एक कहानी यहाँ भी 2 नहीं तो एक, यात्रा जापान की 2 नहीं तो एक। और नीचे आ जाइए, गहने कविता पर 1, देन भारत की धरती इस कविता पर 1 MCQ क्वेश्चन, देन सूखी डाली इस पर क्या 2 प्रश्न क्या पूछेंगे, और प्रतिशोध पर क्या MCQ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जस्ट सूखी डाली पर 2 क्वेश्चन क्या पूछेंगे। सो स्टूडेंट, ये रहे 1 मार्क MCQ क्वेश्चन, किस में से या किस लेसन पर या किस कहानी पर पूछते हैं। वंस अगेन जस्ट आई एम टेलिंग यू, लेसन नेम सुजान भगत 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, देन एक कहानी यहां भी, ये कहानी यहां भी 1 और 2, भारत रत्न विश्वेश्वरैया 1, यात्रा जापान की 1 और 2, गहने और भारत की धरती और सूखी डाली पर 2। सो ये रहे MCQ क्वेश्चंस। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस लेसन पर पूछेंगे वो आपको समझा रहा हूं, ये फर्स्ट देख लीजिए। फर्स्ट सुजान भगत कहानी पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, गंगा मैया से साक्षात्कार 1 क्वेश्चन, भारत रत्न विश्वेश्वरैया ये 3rd क्वेश्चन, चीफ की दावत ये 4th क्वेश्चन। सुजान भगत 1, गंगा मैया से साक्षात्कार 2, भारत रत्न विश्वेश्वरैया 3, चीफ की दावत 4। ये 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन देंगे। दे विल गिव 4 क्वेश्चंस। अमंग दीज 4 क्वेश्चंस just you choose any 2 questions and you should write only 2 answers. ಇದು 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 4ರಲ್ಲಿ 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೋಜ್ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಸಂದರ್ಭ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, कर्तव्य और सत्यता 1 संदर्भ, एक कहानी यहां भी 2 संदर्भ, बोलाराम का जीव 3 संदर्भ, यात्रा जापान की 4 संदर्भ. ಈ 4 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. Among these 4 संदर्भास just you choose any 2 संदर्भास and you should write only 2 संदर्भास आंसर. 2 आंसर अगर लिखेंगे तो 6 मार्क्स. सो ये संदर्भ हो गए. ये संदर्भ हो गए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आप डाउन आ जाइए. पोएम पर
कितने क्वेश्चंस पूछेंगे? मिडिवल पोएट्री सूरदास के पद और रहीम के दोहे, 2 क्वेश्चन क्या पूछेंगे और 2 में से आपको कितने आंसर लिखना है? 1 आंसर। सो 1 आंसर लिखेंगे तो 3 मार्क्स। They will give only 2 questions. Among these 2 questions, just you should write only 1 answer. आपको 1 आंसर लिखना है। एंड मॉडर्न पोएट्री, इसमें क्या 3 देंगे। अधिकार 1, कायर मत बन, और इसमें भी 2 ही है, 2 क्वेश्चन। और यहां पर एक है भारत की धरती, यहां पर एक है क्वेश्चन भारत की धरती। 3 क्वेश्चन देंगे मॉडर्न पोएट्री पर। 3 में से आपको 1 ही लिखना है 3 मार्क्स के लिए। सो 3 प्रश्नों में से 1 चूज करके 1 क्वेश्चन लिखना है। देन पोएम पर संदर्भ देखिए, यह पोएम पर संदर्भ है। रैदास बानी पर 1 संदर्भ देंगे, बिहारी के दोहे पर 1 संदर्भ देंगे। सो दोनों में से 1 आपको लिखना है मिडिवल पोएट्री पर। ये संदर्भ है पोएम पर। और ये भी क्या 3 मार्क्स के लिए। लास्ट ईयर 4 मार्क्स के लिए ये आंसर रखे थे, अब की बार क्या 3 मार्क्स के लिए। देन मॉडर्न पोएट्री, एक वृक्ष की हत्या और हो गई है पीर पर्वत सी, ये भी आपको दोनों में से 1 आंसर लिखना है 3 मार्क्स के लिए। सो ये भी संदर्भ क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स। देन आपको अब आना है ग्रामर, यानी ग्रामर पार्ट क्या क्या यहां पर देंगे। वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी 3 मार्क्स के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए 3 मार्क्स के लिए। काल परिवर्तन 3 मार्क्स के लिए। यहां पर मार्क्स अलॉट किया है स्टूडेंट्स, ऊपर दिखा रहा हूं, देखिए 3 मार्क्स के लिए। देन मुहारे 3 मार्क्स के लिए, लिंग 3 मार्क्स के लिए, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 3 मार्क्स के लिए, उपसर्ग 2 मार्क्स, प्रत्यय 2 मार्क्स, निबंध के लिए 4 मार्क्स, पत्र लेखन 4 मार्क्स, अपठित गद्यांश यानी पैसेज के लिए 4 मार्क्स, अनुवाद के लिए 3 मार्क्स। तो इस तरह से क्या स्टूडेंट्स प्रश्न क्या आपको देंगे। तो एक एक यहाँ पर क्वेश्चन है, वो एक एक क्वेश्चन क्या आपको पूछेंगे। लिंग पर 3 मार्क्स, अनेक शब्दों के लिए 3 मार्क्स, और उपसर्ग के लिए 2 मार्क्स, प्रत्यय के लिए 2 मार्क्स। सो यहाँ पर वाक्य शुद्ध के लिए 3-3 मार्क्स है। और इसी तरह क्या ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन पेपर क्या सेट करेंगे, और आपको भी क्या यही ब्लूप्रिंट क्या रेफर करके आप पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, यहीं पर क्या कंप्लीट कर दूंगा और समाप्त कर दूंगा। अगर ब्लूप्रिंट के बारे में अगर आपके मन में कोई भी अगर कौन सा भी डाउट्स अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपके पास जो भी डाउट्स है उन डाउट्स का सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए निरंतर, डेली, जस्ट एवरी डे you read at least 3 to 4 hours. Thank you.